इतवार को जिमनी इलेक्शंस आ रहे हैं। अब जिमनी इलेक्शंस का अगर आप ब्रेकडाउन देखें कि क्यों इन हलकों में ही जिमनी इलेक्शन कराने का फैसला किया गया, जो इस्तीफे मंजूर किए गए। अगर आप वो 8 हलके जिनमें ये इलेक्शन हो रहा है उसका अगर नताइज देखें तो बड़ी दिलचस्प आपको एक सूरत नजर आती है और ये भी समझ आता है कि इस पीडीएम गवर्नमेंट ने सोच के ये इस्तीफे इन मेंबरान के जो इन हलकों से मंजूर क्यों किए। NA-22 मर्दान यहां पर आज इमरान खान साहब भी थे, तख्तबाई में थे मौलाना कासिम साहब जो बड़े एक स्ट्रांग कैंडिडेट हैं JUI के मुत्तहिदा मजलिस अमल के। पहले भी 2 मरतबा इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 2 मरतबा MNA रह चुके हैं इसी हल्के से। अगर आप इसके नताइज देखें इस हल्के के तो 58,000 वोट लेकर अली मोहम्मद खान साहब 58,600 वोट लेकर जीते थे, लेकिन सिर्फ 2,000 वोटों से जीते थे। लेकिन अगर आप बाकी की पीडीएम जमातों को इकट्ठा कर लें जिसमें मुस्लिम लीग नून, ANP, पीपल्स पार्टी और MMA शामिल हैं, तो 58,500 वोट लेकर जीतने वाले जो अली मोहम्मद खान साहब हैं उनके खिलाफ तकरीबन 1,35,000 वोट कास्ट हुआ था, जो कि अब सारा एक उम्मीदवार को जाएगा। NA-24 चारसद्दा ये एक दूसरा इलेक्शन है जहां पर दूसरा हल्का है जहां पे यही इलेक्शन होने जा रहा है। यहां पर इससे पहले असमद यार वली खान साहब खुद खड़े हुए थे। इसमें 83,000 वोट लिए थे, 83,500 लेकर PTI जीती थी। तकरीबन 60,000 वोट लिए थे असमद वली खान साहब ने, लेकिन इन 83,500 के मुकाबले में अगर आप देखें तो पीडीएम के कुल वोट 1,08,000 से जायद हैं। इस वजह से भी अब यहां पर एमल वली खान साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्योंकि कुल मिला के पीडीएम के वोट तहरीके इंसाफ को पड़े वोट से ज्यादा थे। NA पेशावर 31 पेशावर, यहां पे तहरीके इंसाफ 87,975 यानी तकरीबन 88,000 वोट लिए तहरीके इंसाफ ने, और उनके मुकाबले में जो वोट थे वो काफी कम थे। तमाम जमातों के भी इकट्ठे कर लें 42,000 ANP ने लिए थे, तब भी तहरीके इंसाफ के वोट इन सबसे ज्यादा है। सो ऐसा लगता है कि यह हल्का तहरीके इंसाफ को जीत लेना चाहिए। फैसलाबाद यहां पर तकरीबन 1,300 वोटों के फर्क से फरूख हबीब साहब जीते थे और आबिद शेर अली ये इलेक्शन हारे थे। इतना करीब का नतीजा है जिसकी बुनियाद पर शायद ये जो इस्तीफा था ये भी मंजूर कर लिया गया। या जो वन ऑफ द कैंडिडेट जिसके फरूख हबीब साहब जिनका इस्तीफा मंजूर किया गया। ननकाना NA 118 यहां से इजाज शाह साहब जीते थे 63,000 वोट लेकर। मुस्लिम लीग नून 61,000 वोट लेकर हारी थी, तकरीबन 61,300, 2,000 का फर्क था। लेकिन अगर इसमें आप 18,000 वोट पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस और दूसरे जो वोट्स ऐड करें तो 80,000 से ज्यादा वोट ऐसे हैं जो कि पीडीएम के हिस्से में आते हैं। 17,000 वोट का फर्क पीडीएम के हक में है इस हल्के में। NA 157 मुल्तान, यहां पर भी अगर आप वोट देखें 13,000 के फर्क से जैन कुरैशी शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे जीते थे, 77,000 वोट लेकर जीते थे। अब्दुल गफार पीपल्स पार्टी के 62,000 वोट लेकर दूसरे नंबर पर थे। लेकिन अगर आप पीडीएम जमातों का वोट इकट्ठा करें तो 77,000 PTI के मुकाबले में 1,32,000 वोट पीडीएम को पड़ा था, पीडीएम जमातों को, जिसमें 70,000 वोट, माफी चाहता हूं 70,000 लेकर सैयद अली मूसा गिलानी दूसरे नंबर पर थे। मैं करेक्शन कर दूं, 77,000 वोट लेकर तहरीके इंसाफ जीती, 70,700 वोट हासिल किए पीपल्स पार्टी के अली मूसा गिलानी ने, 62,000 मुस्लिम लीग नून के वोट थे। इसमें भी अगर कलेक्टिव वोट है वो ज्यादा है। मलीर NA 237 यहां पर 33,500 वोट लेकर तहरीके इंसाफ जीती थी, जबकि 32,000 वोट पीपल्स पार्टी ने लिए थे। इसमें अगर आप MMA का वोट ऐड करें, 14,000 मुस्लिम लीग नून का वोट ऐड करें, MQM का वोट ऐड करें तो तकरीबन 55,000 से ज्यादा बनता है, जहां 33,000 वोट तहरीके इंसाफ ने लिए, 55,000 पीडीएम का वोट है। 1,000 वोट से सिर्फ पीपल्स पार्टी यहां हारी थी। कुरंगी NA 239 यहां पर 69,000 वोट लेकर तहरीके इंसाफ जीती थी। 68,800 वोट लिए थे MQM ने, सिर्फ 300 वोट का फर्क था। इसमें भी अगर आप पीपल्स पार्टी का वोट शामिल करें, इसमें आप MMA का शामिल करें 12,000, 11,000 तकरीबन पीपल्स पार्टी का, 19,600 मुस्लिम लीग नून का, ये वोट 1,10,000 से जायद बनता है। इसी वजह से ये तमाम इस्तीफे मंजूर किए गए। तो अब आने वाले जो जिमनी इलेक्शन है इतवार के, उसके नताइज आने वाली सियासत पे किस तरह असर करेंगे ये भी देखना है। आपको याद होगा पंजाब के जिमनी इलेक्शन 20 उनमें से 11 हल्के ऐसे थे जिसमें आजाद उम्मीदवार न सिर्फ जीते बल्कि दूसरे नंबर पे मुस्लिम लीग नून बहुत से हल्कों में 7 से 8 हल्कों में नून दूसरे नंबर पे थी वरना तीसरे पे थी।
इन हलकों में भी यह सोचा जा रहा था कि अगर आप आजाद उम्मीदवार का और नून का वोट इकट्ठा करें तो पीटीआई के वोट से बहुत ज्यादा बनता है। कई हलकों में 40,000 के मुकाबले में लाख वोट दोनों के मिला के बनते थे बाकी पार्टियों के, लेकिन वहां से 15 सीटें तहरीक इंसाफ ने जीत ली थी। जरा दिलचस्प होगा, मैं अपने दोस्तों से पूछना चाहूंगा आज के प्रोग्राम में कि उनका क्या ख्याल है कि ज़िमनी इलेक्शन कितना दिलचस्प होगा आने वाले दिनों में। दूसरी तरफ आपने देखा कल शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज शरीफ साहब का जो केस था वो टीटी स्कैंडल के नाम से मशहूर था, उसको खत्म कर दिया गया। बड़ा दिलचस्प ये टीटी स्कैंडल था, 7 वॉल्यूम, 4000 के करीब पेजेस, 100 गवाह, ऐसा कहा जा रहा था कि ओपन एंड शट केस है, लेकिन इससे मुल्क में एहतसाब, इस पर क्या सवालिया निशान खड़े होते हैं।